हेलो प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक कुमार भारती आपका आपके ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स फॉर ऑल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम देने वाले हैं जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट में का, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं जेईई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट में जो टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछा गया था उसके प्रीवियस ईयर की पीवाईक्यूज़ के बारे में हम करने वाले हैं डिस्कस जेईई मेंस के। और इसके जो पीवाईक्यूज़ के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दिए हैं। आप चाहें तो क्या इस वीडियो को देखने से पहले उन्हें खुद से सॉल्व करें और उसके आंसर की भी जो है वो अवेलेबल करा दिए हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से उसको पहले चाहें तो खुद से सॉल्व कर सकते हैं, बाद में इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। चलिए तो बच्चों, हम क्या करते हैं फटाफट अपने डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने एक एक करके सारे क्वेश्चंस। तो बच्चों, हम बात करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव के जेईई मेंस के पीवाईक्यूज़। इनका करने वाले हम क्या जेईई मेंस के पीवाईक्यूज़ का करने वाले हैं डिस्कशन। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये है कि इसमें टोटल जो है आज के जो अपनी जो प्रॉब्लम शीट है उसमें टोटल 18 क्वेश्चंस हैं और 18 क्वेश्चंस के ये रहे अपने सॉल्यूशंस। तो जिन बच्चों ने क्या सॉल्व कर लिया है वो इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो है अपने मैच करा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कितने सही हुए कितने गलत। सही होने पर हमें +4 देना है, गलत होने पर हमें क्या देना है -1 देना है। ठीक है ना। चलिए फटाफट हम क्या करते हैं इन 18 क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है इनका सॉल्यूशंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव के क्वेश्चंस का। चलिए देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमसे पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या बोला, 2 फोटॉन्स हैविंग इक्वल लिनियर मोमेंटा हैव इक्वल वेवलेंथ्स। 2 फोटॉन जिनका मोमेंटम सेम है उनकी वेवलेंथ क्या होगी, इक्वल होगी या नहीं होगी। हमसे स्टेटमेंट 1 के बारे में बात कर रहा है। देखिए अगर मोमेंटम में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। हमसे पहले ये बोल दिया है कि मोमेंटम सेम है, मतलब उनका डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो P = h/λ, P = क्या होगा इस केस में h/λ, दोनों का सेम है। तो ऑब्वियस सी बात है लैम्डा दोनों का क्या होगा, यहाँ पर लैम्डा दोनों का क्या होगा बच्चों, यहाँ पर सेम होगा। सही बात है, ये बढ़िया है। अच्छा, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो तो हमारा क्या है बच्चों, वो तो करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दूसरा स्टेटमेंट हमसे बोल रहा है बच्चों क्या, इफ़ द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज डिक्रीज देन द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ फोटोन विल ऑल्सो डिक्रीज। देखिए अगर हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर इस केस में P = क्या होता है बेटा h/λ। अगर हम लैम्डा को डिक्रीज करेंगे तो मोमेंटम क्या होगा हमारा, बढ़ेगा, डिक्रीज नहीं होगा। हमसे बोल रहा है कि वेवलेंथ घटाने पे मोमेंटम भी घटेगा जबकि मोमेंटम तो बढ़ेगा, है ना। और एनर्जी क्या होती है, E = होती है hc/λ। तो अगर लैम्डा घटाएंगे तो एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। जबकि हमसे क्या बोला है स्टेटमेंट 2 में, हमसे बोला है बच्चों क्या कि एनर्जी घटेगी। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट 2 है क्या, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन बनेगा जिसमें स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 क्या है, फॉल्स है। तो हमारा क्या बन जाएगा इस केस में, C हमारा क्या है इसका क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ये हमारा आया था क्वेश्चन कब, जेईई मेन 2021 24 फरवरी शिफ्ट 1 में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे बोल रहा है एज्यूमिंग द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज मूविंग विद RMS वेलोसिटी एट 400 केल्विन, द de Broglie वेवलेंथ ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज क्लोज टू। तो अगर हम बात करें यहाँ पे de Broglie वेवलेंथ, बच्चा हम जानते हैं लैम्डा = क्या होता है, लैम्डा = h/p होता है, p होता है। अच्छा, और p को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, p को लिख सकते हैं रूट के अंदर 2mk, k यहाँ पे क्या है हमारी काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, और हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल है वो 400 केल्विन पर है और RMS स्पीड से मूव कर रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे RMS स्पीड क्या होती है, रूट के अंदर 3kT/m, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दे रखा है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर बात करें तो क्या बनेगी, ½ m क्या है इसका, मॉलिक्यूलर मास इंटू VRMS का स्क्वायर बनेगा। और VRMS क्या होगा हमारा बच्चों यहाँ पर 3kT/m, है ना, रूट के अंदर। तो क्या बनेगा काइनेटिक एनर्जी 1/2 इंटू m इंटू ये बनेगा क्या 3, VRMS की वैल्यू 3kT/m। m है हमारा मॉलिक्यूलर वेट, इसका रूट आएगा फिर उसका स्क्वायर लेंगे, है ना, ये आएगा, ये VRMS, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जाएगी हमारी ½ इंटू m इंटू बनेगा कितना 3kT/m, ये बन जाएगा, m से मुड़ जाएगा तो हमारा कितना बनेगा 3/2 kT, है ना। k यहाँ पे क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो अब इसकी वैल्यू को उठा के हम क्या करते हैं यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो मुझको उठा के पुट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। क्या बनेगा, इसको उठा के हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको उठा के हम यहाँ पर जो है पुट कर देते हैं, इसको उठा के यहाँ पर पुट कर देते हैं। क्या बनेगा देखिए, तो हमारा यहाँ से जो आ जाएगा लैम्डा के लिए क्या आ जाएगा, तो लैम्डा आ जाएगा हमारा क्या, h/रूट के अंदर 2m, है ना। ये क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, ये लिखा है 3/2 kT, तो 3/2 इंटू k इंटू टी। k यहाँ पे क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, 2 से टूट जाएगा। लैम्डा = क्या बनेगा, h/रूट के अंदर 3mkt।
एच हमारा क्या है, प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है अपन को यहाँ पर, किस में दे रखी है, हमें यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू देखी है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड पुट कर देंगे। 3 पता है, एम है मॉलिक्यूलर वेट हमको अपने नेट्रॉन का दे रखा है 4.64 × 10⁻26 kg, यहाँ पुट कर देंगे। के क्या है हमारा यहाँ पर, प्लैंक्स कांस्टेंट उसकी वैल्यू दे रखी है, और टी हमें दे रखा है 400 केल्विन। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा कि जो लैम्डा की वैल्यू वो मिल जाएगी ना। सिंपली क्वेश्चन था, एकदम ही सिंपल क्वेश्चन था, उसमें वैल्यू पुट करनी है, पर इसके अलावा कुछ करना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट फेस ऑफ एन द सरफेस ऑफ ए मेटल इज इल्यूमिनेटेड अल्टरनेटिवली विद द फोटॉन्स ऑफ एनर्जी E1 इज इक्वल टू कितना है हमारा, E1 इज इक्वल टू हमारा है दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E2 कितना हमारा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमसे बोल रहा है इस केस में क्या कि द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड इन द टू केस इज क्या है 2 है। तो मैं बताना है वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल कितना होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो देखिए भाई हम जानते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो आती है के मैक्स कितना आता है हमारा, दैट इज आता है, अगर हम बात करें यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक किसके टर्म में दे रखी है, वर्क फंक्शन में। ठीक, क्या होती है हमारी यहाँ पर एच न्यू लिखो, एच न्यू -5 लिख दो, ऐसे कर दो, एच न्यू -5 होती है ना। ये हमारी क्या है, दैट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन, हमको यहाँ पे दे रखी है कितनी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो पहले वाले के लिए हम क्या लिखें यहाँ पर, हाफ एम V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, E1 हमारा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, -5। अच्छा, दूसरे वाले के लिए क्या बनेगा, हाफ एम इंटू V2 का स्क्वायर, एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमको इसके लिए दे रखा है कितना एनर्जी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -5। हमसे क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड, जो यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, जो मैक्सिमम स्पीड है, ये मैक्सिमम स्पीड होगी हमारी, इनका जो रेशियो है 1/2 है, V1/V2 1/2 है। तो अगर हम दोनों को डिवाइड मार दें, दोनों को डिवाइड कर दें तो m/2 से m/2 उड़ जाएगा, ये बनेगा V1/V2 का स्क्वायर। तो V1/V2 का जो स्क्वायर है ये बन जाएगा ऐसे, इज इक्वल टू कितना आएगा 4 - 5 डिवाइड बाई 2.5 -5, ये आ जाएगा। ये है हमारा कितना 2, हमें दे रखा है कि मैक्सिमम स्पीड का जो रेशियो है बच्चों को क्या है 2 है, तो इसका कितना बनेगा, ये आ जाएगा हमारा 4। तो 4 इज इक्वल टू आएगा हमारा 4 - 5 डिवाइड बाई 2.5 -5, ठीक है। तो हमसे वर्क फंक्शन पूछ रहा है भाई कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा 10 - 4 5 इज इक्वल टू बनेगा 4 - 5, ये बन जाएगा, सही लिखा है। 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से, आ जाएगा 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 5, ठीक है। 5 यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। 5 के लिए सीधा क्या जाएगी हमारी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमें सीधा वैल्यू पुट करनी थी, तो आंसर क्या जाएगा हमारा 2 आ जाएगा इसका, है कि नहीं है, सिंपल था बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे बोल रहा है यहाँ पर कि इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल V वर्सेस रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा, हमको V वर्सेस 1/λ ग्राफ दे रखा है, ये V है, ये 1/λ ऐसा ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। tan थीटा हमको यहाँ पे ये थीटा दे रखा है। क्या बोल रहा है हमसे, इस ग्राफ में एज द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, अगर हम क्या करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम बढ़ाते हैं क्या इंटेंसिटी, अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो हमसे क्या पूछ रहा है कि इस ग्राफ के साथ क्या होगा, क्या ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन जो है वो राइट में शिफ्ट होगी, हमसे बोल रहा है, या लेफ्ट में शिफ्ट होगी, या इसका जो एंगल है वो चेंज होगा। देखिए भाई हमें जानते हैं जब हम बढ़ाते हैं बेटा इंटेंसिटी, जब बढ़ाएंगे इंटेंसिटी इन फोटो इलेक्ट्रिक सेटअप, जब भी मैंने आपको बताया था पहले भी, जब मैंने इसका वन शॉट लिया था आपको बताया था मैंने कि जैसे ही क्या किससे क्वेश्चन आए, क्या बोलते हैं क्या नाम इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तो आपको ये डायग्राम याद आना चाहिए, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन फटाफट, दो क्वेश्चन तो 2 मिनट का है, मैं पहले एक बार फिर भी बना रहा हूँ डायग्राम, ताकि आपको क्या आदत पड़ जाए ये डायग्राम बनाने की, माइंड में याद करने की। लगा है यहाँ पर एमीटर, यहाँ लगा एमीटर, और यहाँ पे क्या लगा है, क्वेश्चन तो 2 मिनट का है ना, एमीटर लगा, यहाँ लगा रियोस्टेट, ठीक है ना, रजिस्टर लगा हुआ है R, ये V वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पे क्या है, ये फोटोन इंसिडेंट हो रहा है लैम्डा वेवलेंथ का, लैम्डा इज लेस देन लैम्डा नॉट, ठीक है। अब हम जानते हैं, देखो यहाँ पर जब हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो होगा क्या, इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या होगा भाई, इस केस में जो हमारी फोटो करंट है भाई, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे निकलेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे कैथोड से एनोड पे, तो इस सर्किट में क्या होगी, करंट की वैल्यू बढ़ेगी, है ना, और जो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल वो चेंज होने वाला नहीं है। अच्छा, तो ये एक बार आपको डायग्राम हमेशा ही करना है ऐसा, ठीक है ना, इसलिए मैंने बनाया ताकि बार बार आपकी आदत पड़े इससे। क्वेश्चन तो 2 मिनट में खत्म, देखो क्वेश्चन तो खत्म हो गया। ग्राफ की बात करते हैं तो भाई हम जानते हैं EV नॉट इज इक्वल टू कितना होता है हमारा इस केस में, EV नॉट इज इक्वल टू कितना होता है, EV नॉट इज इक्वल होता है क्या hc/λ -5 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखें तो V नॉट इज इक्वल टू क्या बनेगा, hc/e × 1/λ -5/e। तो क्योंकि
हम जब यहाँ पे इंटेंसिटी चेंज करेंगे, इंटेंसिटी जब हम चेंज करेंगे तो ना ही हमारा यहाँ पर क्या होगा, देखो हमारा ना तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा, क्योंकि करंट चेंज होगी ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा नहीं, तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सर्किट में चेंज होने वाला है नहीं। अच्छा, दूसरा इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट। तो भाई ना तो हमारा यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा और ना ही हमारे क्या यहाँ पे इसका स्लोप चेंज होगा। तो अगर आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इससे ग्राफ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। और क्योंकि मटेरियल तो सेम ही है तो इसके लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या रहेगी, अगर ये आगे पीछे होता है इसका मतलब कि ये क्या होता है 1 लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट क्या है, हमारी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अगर ये आगे पीछे हुआ मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चेंज होगी, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कब चेंज होती है बच्चों, जब मेटल चेंज होता है ना। तो ये वाला पॉइंट तो चेंज होगा नहीं, साथ साथ स्लोप भी इसका क्या है, कांस्टेंट है, बिकॉज एच कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, ई कांस्टेंट। तो ये ग्राफ क्या रहेगा, पूरा का पूरा सेम ऐसा ही रहेगा। आप इंटेंसिटी बढ़ाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। ये मैंने डायग्राम क्यों बनाया, ताकि आप जब भी इस तरह क्वेश्चन करें तो हमेशा डायग्राम अपने माइंड में रखें, इसलिए वरना क्वेश्चन तो 2 मिनट का था, ठीक है ना। तो हमारा क्या होगा, ग्राफ डज नॉट चेंज, ठीक है, डी आंसर बनेगा इसका। सिंपल क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए भाई, पार्टिकल ए ऑफ मास ma इज इक्वल टू m/2 मूविंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी कितनी हमारी v0, ठीक है, कोलाइड इलास्टिकली विद अनदर पार्टिकल b at rest having mass mb is equal to 3m/3 if both the particle move along x axis after the collision the change delta lambda in the de Broglie wavelength of particle a in terms of its de Broglie wavelength before the collision। तो देखिए मतलब ये थोड़ा सा मतलब मैथ वाला क्वेश्चन है, मैथ करनी पड़ेगी आपको। इसमें क्या बोल रहा है कि भाई ये एक m/2 मास का पार्ट ma है, ma जो हमारा है कितना है, ma यहाँ लिख रहा हूँ, मास ऑफ पार्टिकल a वो है m/2 और मास ऑफ पार्टिकल b कितना है हमारा, वो है m/3। ये एक पार्टिकल a है, ये पार्टिकल कितना है b है, ये v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा था टक्कर के पहले। तो उसका जो इनिशियल आएगा, अगर बात करें इसका इनिशियल de Broglie वेवलेंथ लैम्डा, वो कितनी होगी हमारी h बाई मास कितना है इसका m/2 इनकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी v0 है ना। तो ये है इसकी इनिशियल de Broglie वेवलेंथ। चाहे तो उसको ऊपर ले जाओ, तो इसकी जो इनिशियल de Broglie वेवलेंथ कितनी है बच्चा, वो है 2h/mv0, ठीक है। एक हमको इसके टर्म में बताना है कि चेंज कितना होगा। देखिए सिंपली यहाँ पे क्या उन्होंने कोलिजन को de Broglie वेवलेंथ क्वेश्चन को मिक्स कर दिया है। अब जब यहाँ पे टक्कर होगी, तो टक्कर के बाद कहानी क्या है, जो ma वाला पार्टिकल है मान लेते हैं मूव कर रहा है वेलोसिटी v1 से, और जो mb वाला पार्टिकल है वो मूव करता है कितनी वेलोसिटी से, v2 से। तो हम जानते हैं ड्यूरिंग द कोलिजन मोमेंटम क्या रहेगा यहाँ पर, ये टक्कर के बाद की बात है, ठीक है। ये बिफोर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो हम क्या करते हैं, बस मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के, और क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो क्या होगा, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो 1 रहेगा, वहाँ से v1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमको इनिशियल पता है, फाइनल पता है, फिर चेंज निकाल लेंगे, उसको इसके टर्म में रख देंगे। इतना ही करना है हमको, तुमको बस यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है कोलिजन से, ठीक है। तो देखिए रहा, तो हम लगाते हैं यहाँ पे क्या, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम p इनिशियल इक्वल टू कितना होगा बच्चों, p फाइनल, इनिशियल मोमेंटम कितना है, ma है हमारा m/2 इंटू वेलोसिटी v0। इसका तो 0 है, इसकी वेलोसिटी 0 है, इज इक्वल टू कितना बनेगा, m/2 इंटू v1 प्लस m/3 मास है इंटू v2, ठीक है। अब चाहे तो मैथ कर दें, m उड़ा देते हैं, m उड़ गया भाई, तो v0 को चले जाते हैं, क्या बनेगा v0, 2 इधर ले आते हैं ना, क्या बनेगा v1 प्लस 2/3 v2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। ये हमारी क्या है बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हम देखते हैं क्या दूसरी क्वेश्चन कौन सी होगी। दूसरी क्वेश्चन जानते हैं कौन सी होगी, जहाँ पे हम बात करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई कितना होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलॉन्ग द लाइन ऑफ कोलिजन। तो क्या बनेगा, ये v2 से जा रहा है, v1 से जा रहा है, तो v2 माइनस v1 है ना, डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कितने से आ रहा है ये, v0 से आ रहा है। और क्योंकि ये कैसा है बच्चों, इलास्टिक कोलिजन है, इसलिए ई की वैल्यू कितनी होगी हमारी यहाँ पर, 1 होगी बस। तो यहाँ से कितना बनेगा, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू बन जाएगा v0, ठीक है। इक्वेशन नंबर हमारी है 2। इन दोनों को सॉल्व करके हमको यहाँ से क्या निकालना है भैया, v1 निकालना है। तो कैसे निकालें, देखो फटाफट मैथ करते हैं, स्पीड में रहा तो उसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या बनेगा, तो भाई हमको क्या करते हैं, हमको v1 निकालना है ना, तो इनको मैं दोनों को साथ साथ लिखता हूँ पहले तो क्या बनेगा, v0 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों हमारा, v1 प्लस 2/3 v2, और ये हमारा क्या, v0 इज इक्वल टू आ गया है v2 माइनस v1। एक काम करो, इसमें 2/3 से कर दो मल्टीप्लाई, और दोनों को कर दो क्या, सब्ट्रैक्ट, दोनों को कर दो क्या, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर आएगा माइनस साइन, यहाँ आएगा क्या माइनस, यहाँ कितना आएगा प्लस, ठीक है ना। ये बनेगा 2/3 v2, तो ये तो इससे उड़ गया, ठीक है भाई, ये तो उड़ गया, ठीक है। ये बनेगा v0, देखते हैं v0 बनेगा, यहाँ क्या आएगा माइनस 2/3 v0, तो यहाँ आएगा v0/3,
यहाँ आएगा v0/3 इक्वल टू, ठीक है, ये लिखा है v1 और ये क्या लिखा है 2/3 v1, ठीक है, दोनों जुड़ जाएंगे, क्या बनेगा 5/3 v1। तो v1 उड़ जाएगा 3 से, v1 यहाँ से कितना है, v1 आएगा हमारा कितना v0/5, हमको मिल गया क्या v1 कितना है हमारा v0/5 है। तो हमको भाई इनिशियल पता है इसकी de Broglie वेवलेंथ, हमको फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी बस, तो हमने कोलिजन से निकाल ली फाइनल वेलोसिटी इसकी, बस हमको अब मोमेंटम में के लिए पुट कर देना है। तो कितना बनेगा देखो ज़रा, तो लैम्डा जो फाइनल आएगा, या फिर इसको इधर ही लिखते हैं ना, इधर ही लिखते हैं, इधर लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा उसको ऊपर कर देते हैं। लैम्डा फाइनल जो आएगा बच्चों हमारा वो क्या आएगा, देखिए अगर हम लिखें लैम्डा फाइनल, तो लैम्डा फाइनल जो हमारा आएगा, लैम्डा फाइनल कितना आएगा h/m इंटू m/2, वेलोसिटी कितनी है, मास m/2 था ना, इंटू वेलोसिटी v0/5, ठीक है, ऊपर जाएगा। तो लैम्डा फाइनल जो आएगा हमारा कितना बनेगा बच्चों, दैट विल बी नथिंग बट, ये ऊपर जाएगा क्या बनेगा हमारा, ये जाएगा 10 इंटू h/mv0, ये बनेगा, सही लिखा है। ये है लैम्डा इनिशियल, जिसको उन्होंने क्या बोला है, जिसको उन्होंने बोला है लैम्डा नॉट, है ना, इसको उन्होंने क्या बोला है, देखो यहाँ पर उन्होंने बोला है क्या कि लैम्डा नॉट बोला है ना, इनिशियल इक्विवेलेंट को क्या बोला, लैम्डा नॉट बोला है। तो ये हमारा क्या है, दैट इज एक्चुअली लैम्डा नॉट, तो ये हमारा क्या है, लैम्डा नॉट है, ये लैम्डा नॉट है 2h/mv0। और ये हमारा क्या लिखा है, देखो जरा ध्यान से देखो, ये क्या है, दैट इज एक्चुअली 5 टाइम्स ना, देखो यहाँ से, ये लैम्डा नॉट है, ये इसका क्या 10 हो गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ 10 हो गया, तो कितना ये हमें लिखा है, ये हमारा लिखा क्या लिखा है बेटा, ये हमारा लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है हमारा 5 लैम्डा नॉट, ये फाइनल लैम्डा, ये इनिशियल लैम्डा। चेंज क्या आएगा, चेंज आएगा क्या, डेल्टा लैम्डा आएगा, लैम्डा फाइनल माइनस लैम्डा इनिशियल, 5 - 1 कितना बन जाएगा 4, तो डेल्टा लैम्डा हमारा कितना बन जाएगा 4 लैम्डा नॉट, ये बन जाएगा सिंपल। तो हमारा इस केस में आंसर क्या बन जाएगा, डेल्टा लैम्डा की जो वैल्यू आ गई बेटा वो क्या बन गई हमारी इस केस में, डेल्टा लैम्डा हमारा क्या है 4 लैम्डा नॉट के बराबर है। सिंपल मैथमेटिक्स थी, हमने कुछ नहीं किया। फिर से एक बार देख लो फटाफट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, क्या था भाई, कुछ नहीं था यहाँ पर, हमसे बोल रहा था कि भाई कि यहाँ पे 2 m मास का पार्टिकल है, v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और दूसरे वाले पार्टिकल से जाकर टकराता है, ठीक है ना, दूसरा वाला पार्टिकल रेस्ट में है, इनके बीच में होता है कैसा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो भाई इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी बाद में, ऑब्वियस सी बात है, तो क्या हो जाएगा उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो इनिशियल इसकी de Broglie वेवलेंथ लैम्डा नॉट थी, फाइनली लैम्डा फाइनल हो जाती है, तो हमसे पूछा चेंज बताओ इन द टर्म्स ऑफ इनिशियल de Broglie वेवलेंथ। तो हमने कुछ नहीं किया, पहले इसका लिखा गया इनिशियल de Broglie वेवलेंथ, दिखा h/m/2 v0, लैम्डा नॉट आ गया। बाद में हमने क्या किया, भाई कोलिजन हो रहा है, m मास v0 से मूव कर रहा है, ये v1 से मूव कर रहा है, मोमेंटम का इंजेक्शन लगाया और e = 1 कर दिया। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया भाई, यहाँ से वेलोसिटी निकाल ली, है ना, यहाँ से निकाल ली v1। वही टक्कर के बाद क्या वेलोसिटी आएगी, टक्कर के बाद वेलोसिटी मिल गई, तो हमने इसको रख दिया यहाँ पे क्या, सिंपल de Broglie वेवलेंथ निकाल ली वहाँ से। इसके बाद दोनों का हमने क्या निकाल लिया बच्चों, चेंज निकाल लिया, सिंपल सीधा आंसर खट से आ गया, है कि नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है बेटा, ए पार्टिकल इज मूविंग 5 times एज फास्ट एज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, the ratio of the Broglie wavelength of particle is to the a particle is moving 5 times as fast as electron, okay, the ratio of the Broglie wavelength of particle to that of electron is हमें दे रखा है the mass of the particle। अच्छा तो देखो क्या बोल रहा है, the Broglie वेवलेंथ हम रेशियो दे रखा है सिंपल, तो हमसे पूछ रहा है इसके बताओ भैया कि मास हमको क्या, सॉरी वेलोसिटी दे रखा है, तो यहाँ पे जो लैम्डा इक्वल टू कितना आएगा, लैम्डा इक्वल टू हो जाता है h/ कितना होता है हमारा h/ हमारा कितना होता है mv होता है, ठीक है। पार्टिकल जो है इसका मास हमको पता नहीं, हमको उसका मास पता नहीं, हमसे उसको पता है कि वेलोसिटी जो है वो क्या है 5 गुना है किसके, इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो पार्टिकल को इसको बोलते हैं, लेट्स कॉल लैम्डा p फॉर पार्टिकल, ठीक है ना। तो इसका जो आएगा क्या बोलते हैं, कभी लिखो लैम्डा p इक्वल टू क्या बनेगा h/ मास ऑफ द पार्टिकल, और इसकी वेलोसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का 5 टाइम्स। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है 5v है ना, ये फॉर्मूला लिखा हमने, फॉर्मूला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी कितनी 5v आ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन का जो आएगा de Broglie वेवलेंथ क्या बनेगा, देखिए h/ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बन जाएगा, ठीक है। हमसे क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ de Broglie वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लैम्डा p/λe हमको दे रखा है, तो लैम्डा p/λe हमको दे रखा है। इस केस में क्या है भाई, देखिए भाई मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये ऊपर जाएगा ना, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा इस केस में, नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, me × v डिवाइड बाई क्या बन जाएगा, मास ऑफ पार्टिकल इंटू 5 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी। ये से उड़ गया, हमको इसका रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों 1.878 × 10⁻⁻⁴
4 है, ठीक है ना। अच्छा, तो हमसे मास ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है भाई, तो मास ऑफ पार्टिकल क्या आएगा, देखिए यहाँ पर लिखा जाए मास ऑफ पार्टिकल, इसको ले आते हैं। तो मास ऑफ पार्टिकल क्या आएगा, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 5 इंटू 1.8 इंटू 1.78 है ना, क्या लिखा है 1.878 इंटू 10⁻⁴। भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर दो सीधा, कितनी होती है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो कितना आ जाएगा मास ऑफ पार्टिकल, क्या बन जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है, डिवाइड बाई 5 इंटू 1.878। इसको देख के लग रहा है तो ये लगभग 9.1 से तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 1.8 होता है लगभग 9 होता है, और यहाँ पे लिखा है 78, तो 9.1 से ज़्यादा ही होगा ना, 10⁻⁴। तो ऊपर जाएगा बनेगा 10⁻27, ठीक है, ये बनेगा 10⁻27, और ये नंबर आएगा 9.1 से बड़ा। तो आई थिंक लगभग ये ऊपर जाएगा बनेगा लगभग, मैं जहाँ तक को सिंपल अगर मैथ ना करना चाहें तो ये आएगा आई थिंक, जहाँ तक मुझे लग रहा है 0.9 समथिंग इंटू 10 ऑर्डर है ना 10⁻27 इस kg का ऑर्डर का आएगा। और अगर 9 हटाएं तो मास ऑफ पार्टिकल क्या बनेगा है ना 9 पॉइंट समथिंग, यहाँ समथिंग आएगा 10⁻27 kg। इस तरह का मैथ आ जाएगी, है ना, मैथ आप कर लेना, ये मैथ आप कर लेना। तो हमारा इस तरह का क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये भैया ऑब्वियस से बात है, ये कि नंबर क्या होगा 9.1 से बड़ी होगा, सब दिख रहा है। तो हमें ऐसे हमारा आंसर बनना चाहिए, कहाँ आएगा हमारा, ये बन जाएगा आंसर, ठीक है 9.1 इंटू 10⁻28 kg। 28 है ना, यहाँ पर 27 था, 28 है, ठीक है ना, सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिंपल मैथ करनी थी, फटाफट वैल्यू पुट करनी थी, इसके बाद सीधा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है बच्चों, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास, कितना दे रखा है हमसे, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास, ओके, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m and magnitude of charge e initially at rest gets accelerated by a constant electric field E। अच्छा, the rate of change of the de Broglie wavelength of this electron at any time t ignoring relativistic effects, ठीक है। देखिए, तो लेमडा इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं de Broglie लेंथ होती है h/mv होती है। तो एक काम करते हैं, इसकी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लेते हैं, बाद में इसको कर देंगे, हमसे पूछा रेट ऑफ चेंज मतलब d/dt है ना, तो इसकी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लेते हैं भाई, उसको यहाँ पुट कर देंगे, और उसके बाद हमको कर देंगे इसको, तो ये पूरा फंक्शन t के टर्म में आ जाएगा, बाद में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना। तो देखिए अब हमसे क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, वो क्या है ई इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सलेट कर रहा है। तो हम जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सलेट कर रहा है बच्चों, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, ई क्यू इंटू ई लगता है ना, तो इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, ई इंटू ई, ठीक है, डिवाइड बाई इसका मास। तो जब इलेक्ट्रॉन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ई में एक्सलेट कर रहा है, तो ये आएगा उसका एक्सेलरेशन, और क्योंकि इसका जो एक्सेलरेशन है कांस्टेंट है, तो इसमें यहाँ पे क्या है लॉज ऑफ मोशन रहेंगे, जो हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन रहेंगे वैलिड। सो वी कैन फाइंड वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। यू कितना है बच्चों 0, a कितना है हमारा, ये लिखा है e बाई एम इंटू टी। तो वेलोसिटी क्या आ गई हमारी e बाई एम इंटू टी आ गई भाई, ये वेलोसिटी है ना। इस वेलोसिटी को उठा के कहाँ चिपका दो, यहाँ चिपका दो, पूरा फंक्शन टी के टर्म में आ जाएगा। तो लेमडा क्या बन गया बच्चों, हमारा लेमडा आ गया h बाई एम इंटू वी, है ना। v कितना लिखा है e बाई एम इंटू टी, है ना, m से मुड़ गया, तो लेमडा आ गया हमारा कितना बच्चा h बाई ई इंटू टी आ गया। हमसे बोल रहा है क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेमडा, मतलब डी लेमडा बाई डी टी। तो डी लेमडा बाई डी टी के लिए इसका कर दो डिफरेंशिएशन भाई, क्या बनेगा डी लेमडा बाई डी टी, क्या बनेगा देखो h बाई ई इंटू ई, ये लिखा है टी की पावर -1 लिखा है ना, क्या आएगा इसका -1 बाई टी स्क्वायर, तो -1 बाई टी स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारा इस केस में क्या डी लेमडा बाई डी टी -h बाई ई बाई टी स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा इस केस में, यहाँ पे मॉड क्या लगेगा, मॉड लगेगा मतलब चार्ज का हमें लेना है मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है ना। क्या बनेगा -h बाई ई इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, सिंपल था, है ना, कुछ नहीं करना, सिंपल मैथमेटिक्स करनी थी, वो कुछ नहीं करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखिए, इसको देख के बच्चों को थोड़ा डर जाते हैं, बट डरने वाली बात नहीं है, सिंपली क्वेश्चन है, हो जाएगा फटाफट। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है बच्चों हमसे यहाँ पर, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विथ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, v0 i कैप प्लस v0 j कैप इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड E0 माइनस k कैप। इफ लैम्डा नॉट इज इट्स इनिशियल de Broglie wavelength ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देन इट्स de Broglie wavelength आफ्टर टाइम t बताना है, ठीक है। इसकी हमें बताना है de Broglie wavelength क्या होगी टाइम t के बाद। देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे फालतू बच्चों को डराने की कोशिश की है। वेलोसिटी वेक्टर क्या है, v0 i कैप प्लस v0 j कैप है,
पहले हम इनिशियल की बात कर लेते हैं। तो इसकी वेलोसिटी वेक्टर का जो आएगा मैग्नीट्यूड वो कितना बनेगा, वी नॉट का स्क्वायर प्लस वी नॉट का स्क्वायर, ना ये बन जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, क्या बन जाएगा, ये बनेगा हमारा √2 v नॉट। ये है वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसको मैं v1 बोल देता हूँ ना, v1। तो इनिशियल जो आएगा हमारा यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा सा लिखता हूँ ना, यहाँ पर जो इनिशियल आ जाएगा हमारा इनिशियल लेमडा, इनिशियल क्या आ जाएगा जो कि लेमडा नॉट बोला है, h/mv, m इंटू वी कितना है हमारा √2 v नॉट है, तो √2 v नॉट ये हमारा क्या है, लेमडा नॉट है, जैसे लेमडा नॉट, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या कि भाई देखो ध्यान से देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारा क्या है, ई वेक्टर जो है बेटा वो क्या है, ई नॉट माइनस के कैप, है ना। ये बात ध्यान देने बात है। वेलोसिटी देखो कहाँ पर है, आई कैप में और जे कैप में। इसका जो जेड वाला कंपोनेंट है, जो जेड कंपोनेंट कितना है वो 0 है, ठीक है। अच्छा थोड़ा मैं समझाने के लिए आता हूँ, क्वेश्चन तो 2 मिनट में हो जाएगा। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। जेड किधर है, आउट ऑफ द प्लेन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बच्चों, अंदर की तरफ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो कि चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है, और जेड में वेलोसिटी 0 है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ लग रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर आएगा बच्चों, बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, बाहर की तरफ आएगा। और ये जो बाहर की तरफ फोर्स है ये एक्स की वेलोसिटी को और वाई की वेलोसिटी को इफेक्ट नहीं करेगा, उनको चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि क्या उनके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब जो भी एक्सेलरेशन आएगा दैट विल बी ओनली इन द जेड डायरेक्शन, और उसकी वजह से क्या होगी, वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ जेड डायरेक्शन में ही चेंज होने वाली है। तो अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा बेटा दैट विल बी कितना, ई इंटू ई। उसकी वजह से कितना आएगा, एक्सेलरेशन। तो इलेक्ट्रॉन का जो आएगा एक्सेलरेशन अगर लिखा जाए कितना आएगा, E/m, किधर की तरफ ध्यान देना, के कैप डायरेक्शन में आएगा। तो वेलोसिटी जो आएगी इलेक्ट्रॉन की के डायरेक्शन में ना, जेड डायरेक्शन में कितनी आएगी, दैट विल बी जेड वाला कंपोनेंट है, v इक्वल टू u प्लस टी। u हमारा है 0, a कितना है, E/m इंटू टी। तो ये आ गई हमारी वेलोसिटी जेड डायरेक्शन में, जबकि ये वाली चेंज होने वाली नहीं है। तो टी टाइम के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, टी टाइम के बाद हमको बस हम क्या करना है, हमको टी टाइम के बाद इसकी लिखनी है वेलोसिटी लिखनी है, उसका लिखना है मैग्नीट्यूड, काम खत्म। तो टी टाइम के बाद बच्चों इसकी वेलोसिटी क्या आएगी देखा जाए अगर, ये दोनों चेंज होने वाले नहीं है, वी नॉट आई कैप प्लस वी नॉट जे कैप प्लस E/m इंटू टी बन जाएगी के कैप, ये आ गया, ये है क्या, ये बनेगा। बस इसका लिख लो मैग्नीट्यूड, काम खत्म। तो वेलोसिटी वेक्टर इसको मैं बोल दे रहा हूँ 2, क्योंकि इसको 1 बोला था, इसको 2 बोल दो, नहीं है क्या, तो 2 बोल देते हैं। ये 2 बन गया भाई ना, 2 क्या बन जाएगा हमारा भाई, वी नॉट का स्क्वायर, वी नॉट का इसको वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर ना, E/m इंटू टी ऊपर है, इसका स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर लिखा है, ठीक है ना। अब देखो क्या ना, हमको क्या करना है, बस यहाँ पर इसको इस तरह से लेके आना है ना, तो हम काम करते हैं ना, इसको ये √2 किसी तरह से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए भाई क्या करेंगे, थोड़ा इसको ऊपर और ऊपर कर देते हैं, ठीक है ना, मैथ आसान है। तो अगर V2 लिखा जाए बेटा, तो V2 क्या बनेगा, ये हमारा बन गया कितना, ये बन गया हमारा 2v नॉट का स्क्वायर, है ना, E/, एक बार मैं मैथ कर रहा हूँ आसान सी सिंपल सी ना, ई स्क्वायर को लिख लो, मैथ कर ही लो पूरा, टी स्क्वायर लिख दो ना। अच्छा ये रूट आ गया, बाहर निकालेंगे क्या बनेगा, बाहर आएगा बनेगा √2 v नॉट, और अंदर क्या बनेगा देखो बेटा, अंदर बनेगा हमारा क्या 1 प्लस, है ना, ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई m स्क्वायर, है ना, 2m स्क्वायर v नॉट स्क्वायर। मैथ देख रहे हैं ना भैया। तो ये हमारी वेलोसिटी है बाद वाली, टी टाइम के बाद हमारी जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की ये रही। फिर से देखा हमने, फिर से बता दें 2 मिनट लगेगा। एक्स में और वाई में चेंज होने वाला है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किस लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, बाहर की तरफ, तो इसी डायरेक्शन में करेगा एक्सेलरेट। तो हमने यहाँ पे लिखा है इसका एक्सेलरेशन, और टी टाइम के बाद v इक्वल टू u प्लस टी से लिख ली वेलोसिटी, क्योंकि इसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी मिल गई, यहाँ से मिल गई स्पीड, बस हमको क्या लिखना है, लेमडा लिखना है फाइनल। तो लेमडा फाइनल मैं इधर लिख देता हूँ, देखो भाई लेमडा फाइनल क्या बनेगा, लेमडा फाइनल जो आएगा हमारा दैट विल बी h/m मास है, वेलोसिटी लिखी हुई है √2 v नॉट, है ना, √2 v नॉट, ये लिखा है 1 प्लस क्या लिखा है भैया, ई स्क्वायर बाई इंटू टी स्क्वायर लिखा है ना, 2m स्क्वायर v नॉट का स्क्वायर बन जाएगा, इसका रूट है। अब देखो भाई ये इधर लिखा ना, ये देखो यहाँ से ये क्या लिखा है, ये लिखा है हमारा क्या, लेमडा नॉट लिखा हुआ है, देखो इधर ये हमारा क्या लिखा हुआ है, दैट इज
लैम्डा नॉट। तो ये हमारा क्या है, लैम्डा नॉट है, दिस इज लैम्डा नॉट, है ना। तो इसको लैम्डा नॉट लिख दो भाई। तो जो हमारा फाइनल आ जाएगा वेवलेंथ, दैट विल बी लैम्डा इज इक्वल टू बनेगा लैम्डा नॉट डिवाइड बाई, है ना, लैम्डा नॉट डिवाइड बाई बच्चों क्या बन गया, रूट के अंदर 1 प्लस ई स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बाई 2, थोड़ा ऊपर कर दें इसको ना, 2m स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा फाइनल वेवलेंथ। हमको जहां दे रखा है हमारा वही क्या है, आंसर है। हमें कहां दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है सी ऑप्शन में, है ना, ये दे रखा है। सिंपल नहीं है क्या, देखने में इतना टफ, जितने क्वेश्चन बड़े दिखते हैं उतने ही सिंपल होते हैं, है ना। देखने में देखो ऑप्शन देख के डर गए, हे भगवान हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होता। जितने क्वेश्चन दिखने में टफ लगता है उतना ही क्या होता है, सिंपल होता है। सिंपल क्वेश्चन था, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या बोल रहा है यहाँ पर। देखिए, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज, हमने कितना बोला है, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना हमारा, दैट इज 380 नैनोमीटर। ठीक है, एंड इफ द वेवलेंथ ऑफ एंशिएंट लाइट जो है वो कितनी है, 260 नैनोमीटर। ठीक है भाई, देन बताना है मैक्सिमम काइनेटिक, ये तो इतनी सिंपल है भैया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो लो भाई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अगर लिखी जाए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो होती है हमारी क्या, hc बाई लैम्डा माइनस फाई होती है। फाई को क्या लिख दो, hc बाई लैम्डा नॉट लिख दो। ठीक है, कितने बनेगी, क्योंकि हमको यहाँ पर नैनोमीटर में दे रखा है, तो क्या बनेगा 1240 डिवाइड बाई कितना है, ये कौन सी लाइट हमारी वेवलेंथ ऑफ लाइट कितनी है, 260, है ना, 260 नैनोमीटर में, माइनस 1240 डिवाइड बाई 380, है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करना भैया, इसकी वैल्यू आई थिंक यहाँ तक ये आती है ना, शायद चेक लेना, है ना, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। सिंपल मैथ तो कर सकते हैं ना, मैथ पहले है ना, है कि नहीं। चलिए भाई आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, when a certain photosensitive surface is illuminated with monochromatic light, okay, और फ्रिक्वेंसी कितनी है, न्यू। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी न्यू, द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द फोटो करंट इज कितना है हमारा, वी नॉट माइनस वी नॉट बाई 2 है। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहा है भाई, नाउ व्हेन द सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाई द मोनोक्रोमेटिक लाइट, ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी है, न्यू बाई 2, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा हो जाता है कितना, माइनस वी नॉट। अच्छी बात है। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी हमसे पूछ रहा है क्या होगी फोटो इलेक्ट्रिक इमेजन की। देखते हैं भाई, तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कितना ही सिंपल, हद हो गई। तो भाई सीधा क्या लगाओ यहाँ पर, हम जानते हैं के मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, के मैक्स इज इक्वल टू होता है हमारा क्या, दैट इज एच न्यू माइनस फाई होता है ना। हमसे क्या बोले, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है, हाँ ठीक है, फाई निकाल लेंगे, बाद में उसको एच न्यू नॉट कर देंगे, है ना, सिंपल। इसको कह सकते हैं ई वी नॉट, ये हमारा क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई। ठीक है, अब देखो पहले लगाते हैं, क्या बोल रहा है, जब फ्रिक्वेंसी न्यू है तब हमारी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो वी नॉट बाई 2 है। तो क्या बनेगा यहाँ पर, ई वी नॉट बाई 2 इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब जब फ्रिक्वेंसी क्या होती है, न्यू बाई 2 हो जाती है, तब हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो कितना, वी नॉट हो जाता है, माइनस वी नॉट, माइनस निगेटिव पोटेंशियल होता है नोड का। तो क्या बनेगा, ई वी नॉट कर दो और यहाँ फ्रिक्वेंसी कर दो न्यू बाई 2 कर दो, माइनस 5, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करना है और फाई के लिए निकाल लिए। तो कैसे सॉल्व करोगे, तरीका देखो भाई, यहाँ करते हैं ना मैथ, देखो तो भाई बाई टू नहीं करते हैं, एक काम करते हैं सीधा, इसमें 2 से कर दे मल्टीप्लाई, है ना, इसमें 2 से कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, ये बन जाएगा ई वी नॉट, सही है, और दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, यहाँ आएगा माइनस साइन, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ बनेगा प्लस। ठीक है, ये बनेगा बाई टू उड़ जाएगा, तो ये उड़ गया, हटाओ, खत्म, इधर आ गया 0 बराबर। ये क्या बनेगा, 2h न्यू माइनस बाई 2, तो 2 माइनस 1 बाई 2 तो 3 बाई 2 ना, 3 बाई 2 सही ना, 3 लिखना, 2 माइनस 1 बाई 2 3 बाई 2 होता है, 3 बाई 2 इंटू एच न्यू। ठीक है, अच्छा ये बनेगा माइनस ऑफ 2 फाई, ये बनेगा प्लस 5, तो क्या बनेगा माइनस 5। तो यहाँ से फाई इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, फाई इज इक्वल टू आ गया है हमारा 3 बाई 2 इंटू एच न्यू, और फाई कितना होगा, फाई होगा हमारा यहाँ से एच न्यू नॉट, यानी नॉट क्या हमारी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, इज इक्वल टू क्या बनेगा 3 बाई 2 इंटू एच न्यू, तो उससे उड़ गया, सॉरी इससे उड़ गया, तो न्यू नॉट यहाँ से कितना बन गया 3 बाई 2 न्यू, ये बन जाएगी फ्रिक्वेंसी इसकी। जो फ्रिक्वेंसी क्या बनेगी 3 बाई 2 न्यू बन जाएगी। यहाँ पर तो हमें कहाँ दे रखी वैल्यू, कहीं नहीं दे रखी है, आंसर क्या बन जाएगा हमें इसमें, नन ऑफ दीज। सिंपल क्वेश्चन था, हमें बस करने के लिए वैल्यू पुट करनी थी, वैल्यू पुट करते फट सीधा खटाखट आंसर, है ना, सिंपल सी वैल्यू थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या है। In an electron microscope, the resolution that can be achieved is of the order of wavelength
ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज, ठीक है। टू रिजॉल्व ए विड्थ ऑफ 7.5 × 10⁻12 मीटर द मिनिमम इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिक्वायर्ड इज क्लोज टू। देखो हमसे क्या बोला, पहले बोला है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर हम किसी डिस्टेंस को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो वो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, अप टू द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमसे पहले ही बोल दिया भाई कि जो यहाँ पर जो डिस्टेंस रिजॉल्व करेंगे दैट शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। और अब हम किस विड्थ को कर रहे हैं रिजॉल्व, इसको कर रहे हैं। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन के मोशन से जो वेव अटैच है वो वेवलेंथ क्या है, इस ऑर्डर की होगी, ठीक है ना। ये हमसे पहले इस स्टेटमेंट का मतलब ये रहा, और यहाँ दे दी वेवलेंथ। तो हमसे बोला बताओ मिनिमम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए। तो देखो भाई एकदम ही द ब्रॉगली वेवलेंथ इसके बराबर होनी चाहिए। तो द ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा इक्वल टू होगी हमारी h/p होती है। p कितना है हमारा, रूट के अंदर 2mk बन जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा भैया, वैल्यू पुटनी खत्म, काम क्या बन गया। देखो अब एक काम करो, सीधा मैथ ही करते हैं, क्या मैथ करेंगे, सिंपल है, मैथ नहीं करेंगे, सीधा आखिरी में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। स्क्वायर मार दो स्क्वायर मार दो सारी, या फिर मैथ छोड़ो यार, मैथ क्या ही मैथ है। देखो जरा सोच लेके आओ, रूट के अंदर 2mk, रूट के अंदर 2mk है ना, सीधा इक्वल टू h/λ आ गया ना, स्क्वायर मार दो तो कितना बन गया भाई, k इक्वल टू आ गया h²/λ² 2m। मैथ देख रहे ना, h की वैल्यू, h कितना है हमारा 6.6 × 10⁻34 का स्क्वायर मारो, ठीक है, डिवाइड बाई लैम्डा दे रखा है 7.5 × 10⁻12, इसका स्क्वायर मार दो भैया, इंटू 2 है, ठीक है ना, और इंटू 2 इधर आएगा ना, और इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। सीधा ये एनर्जी किस में आएगी, जूल में आएगी। अब क्योंकि हमें इसमें किसने कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है कन्वर्ट, तो एक यहाँ पे और किसको कर दो 1.6 × 10⁻19 से कर दो डिवाइड, ठीक है भैया। सीधा ये कहानी किस में जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी भैया मैथ कर लगते हो यहाँ पे, हमें सीधा यहाँ पे एनर्जी क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगी, ठीक है ना, जो भी नंबर आ जाए। सिंपल है, कुछ नहीं करना, सीधा वैल्यू पुट करनी है और कुछ करनी नहीं है ना, इतना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। सिंपल क्वेश्चन है भाई, देखो जेईई मेन 2017 ऑफलाइन में आ चुका है। A particle A of mass m and initial velocity v collide with the particle B of mass m/2 which is at rest. The collision is head-on and elastic. The ratio of the Broglie wavelength lambda n and lambda b after the collision. वैसे क्वेश्चन है जो भी थोड़ी देर पहले हमने किया है, सिंपल वैसे क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल A है भाई, हमको भी कोलिजन के बाद चेक करना है कि क्या फाइनल वेलोसिटी आएगी, बाद में निकाल लेनी है उनकी द ब्रॉगली वेवलेंथ, सिंपल उनका रेशियो निकाल देना है। तो देखो भी कहानी क्या बोल रहा है हमसे, यहाँ पर पार्टिकल A है, पार्टिकल A इसका मास कितना है भाई, ए पार्टिकल ना, इसका मास है m, और ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा था। और दूसरा पार्टिकल जो b है ना, इसका मास कितना है भाई, m/2 है, ये रेस्ट पे है। इन दोनों के बीच में क्या होती है बच्चों, कोलिजन होता है, टक्कर होता है। और कैसा टक्कर होता है, परफेक्टली इलास्टिक में पहले बोल दिया है। तो टक्कर के बाद कहानी क्या होती है भाई, कि मान लेते हैं ये जो भाई साहब हैं वो मूव करते हैं वेलोसिटी v1 से, और ये मूव करते हैं कितने से, m/2 है ना, ये मूव करता है v2 से। तो वही सेम कहानी, मोमेंटम कंजर्वेशन रहेगा, और ई की वैल्यू कितनी होगी 1। तो क्या लगा दो, ये मोमेंटम कंजर्वेशन हमको क्या निकालना है, v1 v2 निकालना है, सिंपल। फिर द ब्रॉगली वेवलेंथ के फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो p इनिशियल इक्वल टू कितना बनेगा, p फाइनल इनिशियल मोमेंटम कितना है, m × v प्लस 0 इक्वल टू कितना बनेगा, m × v1 प्लस m/2 इंटू कितना है हमारा, v2 है। ये छोड़ गया, ये छोड़ गया, ये छोड़ गया, मैथ पे देख रहे ना, सिंपल है। v इक्वल टू कितना आ गया, v1 प्लस v2/2, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी बच्चों, कि भाई E इज इक्वल टू बनेगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 डिवाइड बाई कितना है, v इज इक्वल टू हमारा 1 है। तो v2 माइनस v1 कितना आ गया बच्चों, v आ गया, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करना है और क्या निकालना है हमको, v1 v2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए भाई यहाँ थोड़ी मैथ कर देता हूँ जरा फटाफट, क्या बन जाएगा देखिए। तो v1 प्लस v2/2, एक बार फिर से लिख लेते हैं, कोई बुराई की बात नहीं है ना। इधर क्या लिखा है बच्चों, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू कितना है हमारा, b। ये जगह मैथ पर देखना, मैथ कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है ना। v1 प्लस v2/2 इज इक्वल टू v, और v2 माइनस v1 दोनों को पकड़ कर जोड़ दो, क्या दिक्कत है, दोनों को पकड़ कर जोड़ दो, ये गया, ये बनेगा कितना 3/2 v2 इज इक्वल टू आ गया कितना हमारा 3/2 v2 इज इक्वल टू आ गया 2v,
ठीक है। तो V2 हमारा यहाँ से कितना आ गया बच्चों, V2 आ गया हमारे यहाँ से कितना 4/3V। V2 मिल गया, V2 मिल गया 4/3V। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे V1 के बारे में। तो एक काम कर दूँगा, यहाँ पर यहाँ डाल दो वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, यहाँ वैल्यू पुट करो, कितना बनेगा। जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो V2 डालो 4/3V, 4/3V इधर आएगा, इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, लिखता हूँ यहाँ पर, ये आएगा 4/3V, इधर आएगा तो बनेगा -V इक्वल टू आएगा V1। तो V1 यहाँ से कितना बन गया V/3, V1 मिल गया, V2 मिल गया, हमें ये चाहिए था। बस अब वैल्यू पुट कर देनी, खत्म काम। देखो सर, तो अगर हम लिखें लैम्डा ए, यहाँ लिखता हूँ ना, लैम्डा ए क्या बनेगा h/मास m, ए का मास m है V/3, तो V जाएगा 3 ऊपर जाएगा, लैम्डा ए है। ऐसे ही लैम्डा बी अगर लिखें तो कितना है h/ मास कितना है बच्चों, मास है इसका m/2, ध्यान देना है, b का मास m/2 है ना, b का मास कितना है m/2 है ना, ठीक है, हमसे बोला क्या b का मास m/2 है, ठीक है। इनटू वेलोसिटी कितनी आई हमारी 4V/3, तो यहाँ पे क्या आएगा 4V, ऊपर जाएगा क्या बच्चा 3 आएगा, ठीक है ना। अच्छा इसको उड़ा दो, यहाँ बनेगा 2 है ना, यहाँ 2 बन जाएगा। तो लैम्डा बी हमारा कितना आएगा बच्चों, आएगा 3h/2mv, याद आएगा। ये लैम्डा ए लिखा हुआ है, ये लैम्डा बी लिखा हुआ है, हमसे इनका रेशियो पूछ रहा है, लैम्डा a/लैम्डा बी। खुद ही बताओ क्या आएगा, बताओ जरा, लैम्डा a/लैम्डा बी क्या बनेगा, लैम्डा a/लैम्डा बी 2 पर जाएगा ना, क्या बन जाएगा 2 आ जाएगा, क्या दिक्कत है, नहीं है क्या सीधा आंसर, नहीं क्या, कुछ नहीं करना था, बस हमें यहाँ पे वही कहानी जैसे हमने कुछ अभी पहले किया कि भाई पहले इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद इनके बीच वेलोसिटी निकाली, फाइनल वेलोसिटी, बाद में क्या करें बच्चों, यहाँ पर सीधा वैल्यू पुट कर दी, सीधा काम खत्म है कि नहीं है, सिंपल था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या बोल रहा है बेटा, देखिए कि इन फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड सक्सेसफुली बाय ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना है लैम्डा एंड लैम्डा/2। अच्छा, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इमिटेड कहाँ गया, इमिटेड फोटॉन्स इन द सेकंड केस इज 3 times दैट ऑफ द फर्स्ट वन। अच्छा क्या बोल रहा है कि एक बार हम गया है फोटो इलेक्ट्रिक सेटअप में, जो सेटअप था हमारा ना, सेटअप बनाया तो आपको पता ही होगा, याद होगा, ये सेटअप बनाया था थोड़े पहले भी। उस सेटअप में एक बार लैम्डा वेवलेंथ की लाइट करते हैं स्टूडेंट, तब कुछ काइनेटिक एनर्जी आती है, फिर लैम्डा/2 की लाइट करते हैं स्टूडेंट, तो कुछ जो आती है काइनेटिक एनर्जी वो पहले वाले का 3 times होती है। तो हमसे क्या बोल रहा है बताओ भैया, क्या इस केस में वर्क फंक्शन क्या होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, वही कहीं लगा दो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना बनेगा Kmax इज इक्वल टू कितना बनेगा हमारा भाई hc/λ -5 होता है। तो पहले वाले केस में K1 है hc/λ -5, दूसरे वाले केस में कितनी है भाई K2 है, कितना है वेवलेंथ hc/λ/2 ना, तो 2 पर जाएगा, λ/2 रहेगा 2 पर जाएगा -5। क्या बोल रहा है, सेकंड केस में जो काइनेटिक एनर्जी वो 2 times है, तो ये बन जाएगा 3K। अच्छा तो मैथ कर देंगे आसान है, थोड़ी लाइन में करते हैं, ठीक है, चलो मैथ करते हैं। इसको लिख दो 3K, ये लिख दो क्या, इसको लिख दो क्या 3K1, ठीक है। K2 इक्वल टू क्या है 3K1, और दोनों को डिवाइड मार दो, 2/1 कर दो, 2/1 करेंगे तो इधर बचेगा 3, 2/1 इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 2/1, ठीक है। इधर बचेगा क्या 3, इधर आएगा कितना 2hc/λ -5 डिवाइड बाय क्या बनेगा hc/λ -5। चाहे तो सीधा वैल्यू भी पुट कर सकते थे, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, K1 की वैल्यू से बात भी आ जाती है ना। कितना बनेगा बच्चों को, ये आएगा हमारा कितना 3hc/λ -35 इक्वल टू आ गया 2hc/λ -5, ठीक है। हाँ भाई इसको उधर कराओ, खुद ले आओ, क्या बनेगा कहानी, वैल्यू पुट कर दो तब भी सेम कहानी आ जाएगी, ठीक है। क्या बनेगा, इधर आएगा हमारा hc/λ हो जाएगा 25, तो 5 यहाँ से कितना बन जाएगा हमारा बच्चों hc/2λ। हमसे वर्क फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा था, क्या है हमारी hc/2λ है, सीधा आंसर है कि नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। ओहो हो चलिए देखते हैं, देखने में पता है कैसे डरावना है बकवास। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस v। अच्छा ठीक है भाई, एंड प्रोटॉन्स आर एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस 4v, ठीक है। द de Broglie wavelength are lambda e and lambda p for electrons and protons. The ratio of lambda e by lambda p is given to, हमको बताना है in terms of the कहानी, मास के टर्म में पूछ रहा है
अगर यहाँ पे एम ई इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम पी क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन है। सिंपल क्वेश्चन है यार। तो भाई de Broglie वेवलेंथ लैम्डा क्या होता है, हम जानते हैं h बाई एम बी होता है। बार बार वही सिंपल क्वेश्चन आ रहा है ना। कोई अच्छा क्वेश्चन दो यार, है ना। लैम्डा इसको लेकर बनेगा h बाई रूट के अंदर 2m के आएगा। के क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम लिखें यहाँ पर किसके लिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो क्या बनेगा h बाई रूट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू कितना है, ई चार्ज है, वी वोल्ट से किया एक्सेलरेट, ठीक है। लैम्डा प्रोटॉन के लिए अगर बात करें, क्या बनेगा h बाई रूट के अंदर 2 मास ऑफ प्रोटॉन है इनटू ई है, और किसको 4 वोल्ट से किया एक्सेलरेट दे रखा है ना, 4 वोल्ट। हमसे पूछ रहा है क्या कि लैम्डा ई बाई लैम्डा पी बताओ। लैम्डा ई बाई लैम्डा पी बताना है, करो डिवाइड भाई इनको। लैम्डा ई बाई लैम्डा पी क्या बनेगा भाई, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, क्या बनेगा, ऊपर जाएगा। तो कहानी क्या बन जाएगी इस केस में, 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू ई इंटू 4b, ठीक है। नीचे क्या आएगा, 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई इंटू वी, क्या उड़ा, ई वी से ई वी गया, 2 से 2 गया, ये 4 बाहर आ जाएगा। क्या बनेगा, 2 रूट के अंदर मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आएंगे de Broglie वेवलेंथ का रेशियो है। कहाँ दिया भाई, ये रखा आपको, ठीक है, डी ऑप्शन में। सिंपल था बच्चों, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। ओहो, क्या क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोला है, दिस क्वेश्चन हैज स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट 2 of the 4 choices given after the statement. Choose the one that best describe the 2 statement. Statement 1 क्या बोल रहा है, ए मेटालिक सरफेस है ना, ए मेटालिक सरफेस इज इरेटेड बाय ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट। अच्छा, एक मेटालिक सरफेस है जिस पर हमने क्या है, जो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट की है, और लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, अगर जिनको नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा शायद, ये जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू है, और न्यू क्या है, न्यू नॉट से बड़ा है। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इफ द एंशिएंट फ्रीक्वेंसी इज, क्या बोलने हैं, अच्छा, इफ द एंशिएंट फ्रीक्वेंसी इज नाउ डबल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आर आल्सो डबल। क्या बोल रहा है, देखो मैं समझाता हूँ कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक सेटअप में, फोटो इलेक्ट्रिक सेटअप ये याद कर लो, इसको मैं फिर से बना दे रहा हूँ, बार बार बनाता हूँ, बराबर बनाया था, आपको याद आना चाहिए हमेशा, बार बार। ये यहाँ पे मीटर लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये रिहॉस्टेट लगा हुआ है, ये बैटरी लगी हुई है ना, ये ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, ये लैम्डा वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है ना, या न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, बातें किया। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होंगे, एमिट होंगे, ठीक है। हमसे क्या बोल रहा है, इसी फोटो इलेक्ट्रिक सेटअप में वी वोल्ट की बैटरी है, रिहॉस्टेट है, ठीक है। इसी फोटो इलेक्ट्रिक सेटअप में कहानी क्या हमसे बोल रहा है बच्चों कि ये जो न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट हो रही है, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें, इस फ्रीक्वेंसी को हम डबल कर देते हैं, तो क्या बोल रहे हैं हमसे कि कहाँ गया, कि फोटो करंट जो है, फोटो करंट एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। क्या बोला है, फोटो करंट और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। कि इस सर्किट में अगर हम फ्रीक्वेंसी को क्या कर दें, फ्रीक्वेंसी को कर दें 2 न्यू, तो जो फोटो करंट है वो डबल हो जाएगी। एकदम ही बकवास बात है ये भाई। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है उसको रोकने के लिए हमें लगाना पड़ेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो बढ़ जाएगा। इसका इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई जो सैचुरेशन करंट है उस पर क्या असर पड़ेगा, सैचुरेशन करंट पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये तो ऐसे गलत हो गया है ना। अच्छा, तो सैचुरेशन करंट पे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, जो सैचुरेशन करंट क्या रहेगी वो चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी ना। एक बात तो ठीक है ना, मतलब मैक्सिमम करंट, ठीक है, यहाँ पे क्या ये इंटेंसिटी नहीं मैक्सिमम करंट है, जो सैचुरेशन करंट है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। अच्छा, दूसरा एक बार मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी चेक कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो थी जानते हैं कितनी होती है भाई, होती है h⁻⁵ ये होती है। तो पहले कितनी थी, k1 बोल देते हैं, मान लो, ठीक है, k थी या फिर k बोल देते हैं। पहले क्या थी हमारी, k थी, तो k = क्या है हमारा h⁻⁵। जब हमने फ्रिक्वेंसी डबल की तब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मान लेते हैं उस समय k' हो जाती है ना, k' = क्या बनेगा, अब हमने फ्रिक्वेंसी कर दी डबल, तो उसको लिखो -5। अब देखो क्या ना, अब ये समझ नहीं आ रहा है ये डबल है, इसको डबल से ज़्यादा है कि कम है, तो उसको कैसे करेंगे। एक काम करो, यहाँ पे आपको करते हैं, इसको मैं 2k लेके आना है ना, 2k कैसे कराएंगे, एक 5 जोड़ दो और एक 5 घटा दो, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, है ना, कोई फ़र्क पड़ेगा। h⁻⁵ लिखा हुआ है, एक 5 जोड़ा 5 घटाया, तो ये क्या बनेगा, k' = कितना है बच्चों, k' क्या आ गया। क्वेश्चन तो दोनों में खत्म हो जाएगा, बट मैं बता रहा हूँ कि क्या फ़र्क पड़ेगा। स्टेटमेंट तो पहले ही गलत है, क्योंकि इंटेंसिटी क्या है, करंट सेम रहने वाली है ना, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन से हटकर समझा रहा हूँ, ठीक है। 2h⁻⁵ ये बनेगा,
प्लस फाइव, ये बन जाएगा ना। ये क्या लिखा है 2k, तो जो काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाएगी, वो एक्चुअली डबल से भी क्या हो जाएगी, डबल नहीं होगी, डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप फ्रिक्वेंसी क्या कर दोगे, डबल कर दोगे, क्वेश्चन आता ही है कि अगर हम क्या कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेटअप में फ्रिक्वेंसी को डबल कर दें तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डबल से कम, डबल, डबल से ज़्यादा, डबल से ज़्यादा हो जाएगी ना। तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा वैसे भी क्या, जो स्टेटमेंट 1 है, अगर हम बात करें स्टेटमेंट 1 S1, स्टेटमेंट 1 तो वैसे भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की। हमसे क्या बोला स्टेटमेंट 2, देखो बेटा, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted from surface is linearly dependent upon the frequency of incident light। अच्छा, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी, क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, स्टेटमेंट 2 की बात चल रही है ना, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी वो फ्रिक्वेंसी पर लिनियरली डिपेंड करती है कि नहीं करती, देख लो, के मैक्स जो है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू न्यू। सही बात है, यहाँ तक तो स्टेटमेंट 2 सही है। द फोटो करंट डिपेंड्स ओनली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट। अच्छा बच्चा है, क्या बोला है, फोटो करंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ, फोटो करंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे, इसमें तो फोटो करंट आएगी, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे। सही बात है, तो ये भी सही बात है। तो स्टेटमेंट 2 भी हमारा क्या है यहाँ पर, जो स्टेटमेंट 2 का ये जो आधा पार्ट था वो भी सही है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है, जबकि स्टेटमेंट 2 हमारा क्या है, सही है। ठीक है, तो मैं कहाँ दे रखा है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो हमारा ये बन जाएगा करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, बस क्वेश्चन तो 2 मिनट का था, बट मैंने आपको बताया क्योंकि किसी और इस क्वेश्चन में नहीं तो किसी और क्वेश्चन में हो सकता है आ जाए, तो पता होना चाहिए, है ना, कि अगर फ्रिक्वेंसी डबल करेंगे तो काइनेटिक डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या बोल रहा है यहाँ पर। द टाइम टेकन बाय फोटो इलेक्ट्रॉन्स टू कम आउट आफ्टर द फोटोन स्ट्राइक द अप्रॉक्सिमेटली। देखो हमें जानते हैं जब किसी मेटल सरफेस पे फोटोन इनिशिएट होता है तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन कैसा होता है, इंस्टेंटेनियस। जब फोटोन इनिशिएट हुआ और इलेक्ट्रॉन निकला तो उस केस में कहानी है जो टाइम स्पेन आता है वो क्या 10 टू पावर माइनस 9 10 के ऑर्डर का आता है। ठीक है ना, टाइम गैप बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है, टाइम लैग बहुत ही स्मॉल होता है। तो यहाँ पर सीधा आंसर रहेगा इस केस में कि जो हमारा जो वैल्यू है ये क्या 10 टू पावर माइनस 10, सीधा ये सीधा वैल्यू है ना, कि जो टाइम लैग आता है कितना होता है, एकदम निग्जिबल होता है। तो क्या आएगा हमारा आंसर 10 टू पावर माइनस 10 सीधा, कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन द प्लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेसेस द फ्रीक्वेंसी। अच्छा, तुमसे क्या बोला, देखो यहाँ पर हम प्लॉट के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक सेटअप में हम जानते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेटअप में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आती है इज इक्वल टू एच न्यू का जो ग्राफ आएगा कैसा बनेगा, खुद देखो। अगर हम बनाएं ग्राफ यहाँ पर के वर्सेस एच ग्राफ, के वर्सेस के मैक्स वर्सेस एच ग्राफ, सॉरी न्यू ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसका स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है, tan थीटा क्या है, h के बराबर है, और इंटरसेप्ट कैसा है भैया, यहाँ पर इंटरसेप्ट कैसा है इसका, नेगेटिव है ना, ये बनेगा कितना है, 5 है। ठीक है, ये कहानी है। तो अब क्या बोल रहे हैं हमसे, ठीक है, यहाँ से सही था। ऑफ एंशिएंट रेडिएशन गिव्स ए स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और क्या होता है, स्लोप कैसा होता है, कांस्टेंट होता है ना, स्लोप क्या है, कांस्टेंट, इज सेम फॉर ऑल द मेटल्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। सही बात, एस तो कांस्टेंट ही होगा ना, तो एस क्या है हमारा, इसका स्लोप रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, और इंटेंसिटी भी डिपेंड करता नहीं बिकॉज एस तो कांस्टेंट है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला बेटा, देखिए सोडियम एंड कॉपर है वर्क फंक्शन कितना है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन द रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ। यहाँ पे कौन सी वेवलेंथ की बात हो रही है, ऑब्वियसली बात हो रही है यहाँ पर शॉर्ट वेवलेंथ की बात हो रही है। तो हमको इनका वर्क फंक्शन दे रखा है फाई, तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, हम जानते हैं एच सी बाई लेमडा नॉट होता है, एच सी बाई लेमडा नॉट है ना। तो इनके हमसे पूछ रहा है क्या, लेमडा का रेशियो पूछ रहा है। तो अभी लेमडा का रेशियो जो आएगा हम जानते हैं फाई के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/5 आएगा ना, इधर जाएगा नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा ना। तो हम बात करें किसके लिए, रेशियो ऑफ वेवलेंथ सोडियम वर्सेस कॉपर, तो लेमडा एस फॉर सोडियम, लेमडा सी फॉर कॉपर। ठीक है, तो कितना बनेगा, देखिए ये आ जाएगा कितना, रिवर्स आएगा 4.5 डिवाइड बाई 2.3, ये लगभग क्या बनेगा, ये अगर इसको करते हैं 4.6 तो बनेगा लगभग 2 आ जाएगा। तो लेमडा सोडियम बाई लेमडा कॉपर एन ए होता है, लेमडा कॉपर क्या जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, है ना, नियरेस्ट कितना जाएगा 2 आ जाएगा, तो क्या बनेगा 2:1। सिंपल क्वेश्चन थे बच्चों, ये है कि नहीं, तो ये है कि नहीं। तो हमारा बच्चों ये था क्या डिस्कशन हमने बात की किसके बारे में, जो हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव के जो 18 PYQs थे उनका हमने किया है डिस्कशन। और वी आर राइट नाउ गोइंग थ्रू अवर लाइव क्रैश कोर्स, इसमें हम बात जिसमें हमने अपने जो वहाँ पर 15 PYQs के डिस्कस और 18 PYQs यहाँ पे किए हैं ओवरऑल डिस्कस। तो हमारा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव का
PYQs थे। तो बच्चों हमारी मुलाकात आज शाम को होगी 5 बजे हमारे लाइव सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे इसके बारे में एक्सरे और एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स का जो हमारा लाइव उसका हम उसका देखेंगे वन शॉट, और साथ साथ करेंगे उसके PYQs डिस्कस। ठीक है, तो बच्चों मुलाकात तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और खुश रहिए। हम लोग मुलाकात करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।